करो, बूढ़े लोगों को ये सेवा करो जो बड़े से वृद्ध है, माता पिता। एक दिन नहीं वो दशा की भी आएगी, सबके साथ में वही हो। इसलिए भैया जिन्होंने आपको जन्म दिया है उनकी सेवा आप करें, बाद में गुरुजनों की सेवा करें। प्रथम गुरु होते हैं माता और पिता। माता और पिता जो है प्रथम गुरु है, दूसरा गुरु जो है शिक्षा गुरु, और तीसरा गुरु है ज्ञान मोक्ष का द्वार खोलने वाला दीक्षा गुरु। तीनों गुरुओं का बड़ा महत्व है। इसलिए भगवान की कृपा से सबकी सेवा करें और रोकना, बेटी बेटियों को टोकना छोड़ दें कि आज ये नहीं लाए हैं, कल वो नहीं लाए हैं, हमारे लिए ये नहीं दिए हैं। सब में बराबर का। पहले जमाने की बहुएं थी बेचारी डांट खाते रह जाती थी, पहले के जमाने की। आज की बहुएं डांट नहीं खाती किसी की। आज की बहुएं को आप कह देंगे 2 मिनट में पता नहीं कहां से कहां बात पहुंच जाएगी। हमने देखा देवी थी, सामने की बात है। पहले की बहुएं बड़ी मर्यादित रहती थी, आज की बहुएं अब जो है, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन समय एक करो की बराबरम, समय बड़ा विपरीत है। अगर सास अगर आज के जमाने की चाह रहे हैं, कोई MSc BTech MTech करके बहू आ गई है, एक तो डांटेगी नहीं, अगर डांट दी तो उसकी खैर भी नहीं। बड़ा विचित्र समय है। इसलिए जो है अब पुरानी विचारधारा में पड़े लोग जो नई पीढ़ी में एकदम से विचारधारा में बनी है, और प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि उसकी विचारधारा उस परिवेश में पड़ी हुई है। इसलिए पुराने और नए का अंतर है। बूढ़ों को हम कहते हैं कि मौनी बाबा की तरह घर वालों को रूखा सूखा जो दे दो, पेट भर करके घर से निकल करके और मंदिर का चक्कर लगाओ, वही कथा सुनो भाई। अब आपको क्या चाहिए बताइए ना। 2 वक्त की रोटी चाहिए महाराज, और भगवान की भक्ति चाहिए, तो कहते महाराज घर छोड़ के नहीं जाया जाता है। पहले से ही आपको सूचित कर दिया जाता है, 51 52 बनम धीयते बान प्रस्तम। भैया सतर्क हो जाओ, 60 के बाद में ये किसी काम का नहीं रह जाता है। फिर कमर टेढ़ी होने लगती है, घुटनों में दर्द हो जाता है, गले में खटास हो जाती है। इसलिए भैया पहले से सतर्क हो जाओ भगवान की भक्ति के लिए। कथा सुनिए, कीर्तन करिए और बढ़िया सत्संग करिए। इसी तीर्थ में जाकर के और हर पर्व में स्नान करिए। करदम जी संन्यास लेकर पिताजी को जैसे उपदेश किए कपिल जी महाराज, वो तो माता देवभूति कपिल भगवान जी के पास आई। कपिल जी ने हमेशा जो है उनको प्रणाम किया और आत्मा में ही आनंदित कर लिए भगवान को। अगर साधना से अगर वासना मिट जाए तो मन आपका बाहर जाना नहीं चाहेगा महाराज। साधना से अगर वासना मिट जाए कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन भागवत में ऐसा लिखा है कि मन में जो रजोगुण आ जाता है इंद्रियों के संसर्ग से, यदि इंद्रियां वासना न रहे तो मन चंचल नहीं होता है। मन का स्वभाव बड़ा तेज है महाराज, और ये मन बड़ा चंचल है, कैसे समझाऊं इसे। बड़ा चंचल है महाराज। मन है मनुष्याणाम कारण मोक्ष बंधना। इसलिए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की। इसलिए मन को भगवान के चरणों में लगा करके, और हमेशा कपिल देव के पास माता देवभूति ने अगर अभिवादन किया और जानती है कि यह साक्षात भगवान है। कपिल जी ने कहा मां कैसे आई हैं आप? कहने लगी भगवान आप अंधकार में प्रकाश देने वाले हैं, मैं जान गई हूं बेटा आप भगवान का स्वरूप आप लेकर आए हैं। तो इस संसार में आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ना है, आप ही मिटाने वाले हैं। तो आपसे मैं यही प्रश्न करती हूं, हे प्रभु
इन इंद्रियों को कैसे बस में करें? ये तो भोग की कामना करते हैं, मन दुखी होता है, चिंताएं होती हैं, इसलिए इंद्रियों की कभी भी तृप्ति नहीं होती है। इसलिए भोगा न भुगता स्वयं भुगता, हम भोग भोगते रहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि तुम भोग नहीं भोग रहे भाई, तुम भोग, अगर आप भोग भोग रहे हैं, अब हमको तो ऐसा लगता है कि भोग तुम्हें भोग रहे हैं, भोग तुम्हें भोग रहे हैं। भोग संसार में ज्यों के त्यों बने रहेंगे भाई, लेकिन भोगने वाला एक दिन भोगने लायक ही नहीं रहेगा। संसार में भोग खूब है, जब आप ही भोगने लायक नहीं रहेंगे, भोग तो हमेशा बने रहेंगे। इसलिए इंद्रियों की कभी तृप्ति नहीं होती है। अब ये आपकी इंद्रियां जो है बिल्कुल बुढ़ापे में भी चाहते हैं कहीं गोलगप्पा मिल जाए तो एक कटोरी में लेकर के, अब वो गोलगप्पा के चक्कर में पता नहीं आपका पेट खराब हो जाए, कोई बात नहीं। आजकल तो बड़े चाउमीन और ये क्या क्या बड़े खाद्य पदार्थ होते हैं, तो इसलिए भोग को छोड़ करके और भगवान के भजन की ओर हमेशा मन को तत्पर करें। इंद्रियां बड़ी चंचल है भैया, किसी के बस में नहीं है। 50 वर्ष की अवस्था है आपकी, 60 वर्ष की है, तब भी खटाई चटनी और सांभर खाने की इच्छा हो रही है। क्यों? जिह्वाई तो भगवान ने कहा कि महाराज ये जीभ जो है नहीं मानती है, चटपटा खाना चाहती है। एक देवी बालक को जन्म देने वाली थी, उसी समय कसैला रसैला जितना भी है वो खाने की इच्छा उसकी करती है, जबकि जानती है ये मुझको नुकसान करेगा। कहोगी एक देवी जी नारियल का जूस पी लीजिए, आपके लिए फायदेमंद है। हाँ, हमारे को नारियल का जूस बता रहे हैं, हमारे को नहीं पीना, मैं तो वही उसकी चटनी और खाऊंगी, ये लीजिए। अब वो चटनी आपको जबकि नुकसान कर रही है, उस बालक के जाएगी आपके पेट के अंदर, उस बालक को कई बार तकलीफ होगा, दुख होगा, दर्द होगा, बालक छटपटाएगा। इसलिए जो है मीठा चीज, अरे महाराज मीठा चीज भी खाने से वो पेट में बड़ी गड़बड़ी हो जाती है, तो जीभ भी नहीं मानती है। इसलिए इन इंद्रियों को बस में करो, भोगा न भुगता स्वयं भुगता। इसलिए जो है भोग इस पृथ्वी में हमेशा रहेंगे, भोगने वाले नहीं रह पाएंगे, इसलिए उनको उनका विषय का त्याग करो। अब आपको एक फार्मूला और हम आपको बताएं, भगवान की माया के ऊपर, प्रकृति से ऊपर ऐसा मीठा मीठा झरना है महाराज कि संसार के सुखों की इच्छा ही नहीं करती है प्रकृति के ऊपर, और ऐसा वहां से झरना झरता है कि वहां दर्शन करने के बाद में जीवन मुक्त हो जाएगा। माता ने कहा कि वह स्थिति कैसी होती है बेटा, आपने जो जो वर्णन किया है बड़ा अच्छा लग रहा है, पर चित्त के विषय में कैसे निकले महाराज? ये चित्त से निकलते नहीं है। किसी भी चीज को आप और रात्रि में कर लीजिए, आपके चित्त में बस गया, और सोते समय आपने कल्पना कर ली कि आज हमने गणेश भगवान को देखा, अब रात्रि में सपने में आप जैसे पड़े तो रात भर गणेश जी आपको गाहे, हाथी छाती में पैर रख दिया तो एकदम से चिल्लाने लगे, माता जी दौड़ी या तो बगल में देवी जी होगी, दो ही रहते हैं देविया, कैसे करते हो, कैसे क्या हो गया आपको? तो गिलियाने लगता है और एकदम से आवाज करती, अरे क्या बताऊं, बड़ा बुरा खराब सपना था, मेरे ना हाथी चढ़ गया था ऊपर छाती में। अरे भैया हाथी चढ़ता छाती में तो आप बचते क्या, वो तो सपना था। तो सपने में कई बार बड़े बड़े राजा भिखारी हो जाते हैं, सपने हो ही भिखारी, और भिखारी जो रंग होता है वो राजा हो जाता है, सुबह उठता है जैसा था वैसा का वैसा ही रह जाता है। ये कल्पना है, और वो कल्पना के चक्कर में इसलिए ऐसा भगवान कपिल ने कहा कि भगवान की जिन पुरुषों के पास आप बैठे वहां मीठी मीठी कथा सुनने के लिए मिले, जिस कथा को देवता लोग भी तरसते हैं। हे माता, मैं तो यही कहता हूं माता कि आप जो है भगवान की कथा सुनिए और नित्य संग करिए, संतों का संग करिए। कपिल जी ने बहुत अच्छा उपदेश किया देवभूति को, और वह फार्मूला जो है कैसा था, सताम संगानमम वीर्य संविदो भवन्ति हठ कर्ण प्रसाराम
प्रपर्गवात मणि श्रद्धाम रतिर भक्तिर अनुक्रमाति। भागवत महापुराण के ये तृतीय स्कंद का और 25वां श्लोक है। इस प्रकार से मां जब तुम संतों के मुख के पास जाकर के और मीठी मीठी भगवान की कथा सुनोगी, तब कानों के द्वारा जब आपके अंदर कान के कथा का प्रवेश होगा तो तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी की जय। जैसे सर्फ एक्सल डालने के बाद आजकल बड़ा चाहिए आता है सर्फ एक्सल, और लोकल निर्मा डालेंगे तो कपड़े नहीं साफ होते हैं आजकल। तो टाइड और सर्फ एक्सल का जमाना है। तो टाइड और सर्फ एक्सल जैसे आप डालेंगे और पानी में उस कपड़े को कुछ देर बाद भिगो देंगे तो उसका मैल अपने आप कट जाता है, कट जाता है ना। उसी प्रकार जब भगवान की कथा आपके कान में पड़ेगी तो अवश्य में आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आपके अंदर जो विकार है वह विकार रूपी सब मल धो करके और बाहर फेंक देगी, हो जाएगा ना। ऐसा कपिल जी कहते हैं। इसके बाद क्या होगा भैया? उसके बाद आपके मन में श्रद्धा उत्पन्न होगी। जब श्रद्धा उत्पन्न होगी तब प्रेम की पराकाष्ठा आएगी। श्रद्धा और प्रेम, जब आपके अंदर श्रद्धा और प्रेम हो जाएगा तब भक्ति माता का जन्म हो जाएगा। और भक्ति माता का जब आगमन हो गया तो फिर कोई बात नहीं भैया, वो तो पंख लगा के भक्ति माता और अपने आप कथा का रसास्वादन करते हुए उठती हुई चली जाएगी। बोलिए राधे श्री राधे। दुनिया में राग ना हो, द्वेष ना हो, आपके मन का मल जब निकल जाता है तो मन जो है आपका बाहर जाता क्यों है? क्योंकि हम किसी से कुछ भी अगर हमें चाहिए, जब हमें किसी से कुछ ना चाहिए हमारा मन वहां जाएगा। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो ही साहंसाह। एक राजा था, बड़ा युद्ध हुआ। राजा ने संसार में जीत करके और बड़ा प्रयास किया, मंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन गए, एक देश को जीता, दूसरे देश को जीता, और राजा जा ही रहा था। एक जो है मस्त फकीर सोया हुआ था रास्ते में, और फकीर पड़ा हुआ था। बोले बाबा रास्ते से हटो। बोले क्यों? बोले हमारे सहनशाह आ रहे हैं। अच्छा तो सहनशाह आ रहे हैं तो बोल देना कि यहां से पहले से ही वो पदवी को मैं प्राप्त हो चुका हूं और मैं तो पहले से ही सहनशाह हूं। बोले बाबा आप कैसी बात करते हो, यहाँ के महाराज हैं सबसे बड़े। तो बोले कि हाँ भाई आप जैसे आए। बोले क्यों पड़े हैं भाई आप? बोले कि आप कौन है? मैं फलाना राजा, मेरे को तो यहाँ जाना है, अभी मैंने ये जीत के लिए ले लिया और सबका इकट्ठा साम्राज्य कर लिया, मैं तो चक्रवर्ती बन गया। तो कहीं तू तो जब बनेगा, जिस पद के लिए तू जा रहा है मैं तो अभी भी सहनशाह बन के और भगवान की भक्ति में लीन हूं, और भगवान की भक्ति ही सर्वोपरि है। तो जाको कछु न चाहिए वो ही सहनशाह है। दुनिया का सबसे बड़ा संसार वही होता है। देवहूति मां और कपिल जी के संवाद में बड़ा बड़ा अच्छा ज्ञान मिलता है। और इसके बाद में भगवान जैसे मछली जो है जब तक पानी में पलट नहीं लेती है तब तक पानी भी नहीं पी सकती है। मछली का प्रमाण होता है, सीधे वो चलती रहेगी, चलती जाएगी, और जैसे पलटा मारेगी पानी पी लेती है। उसी प्रकार चाहे वो दिन भर चले हवाई जहाज जैसे, लेकिन उसके पेट में पानी नहीं जाता है। पानी पीने के लिए मछली को पलटना ही पड़ता है। उसी प्रकार संसार में आपको भक्ति के परम मार्ग की ओर पलटना ही पड़ेगा। जब भक्ति के मार्ग में आप पलट जाएंगे तो आपको भक्ति माता प्राप्त हो जाएंगी। भक्ति माता जब प्राप्त हो गई तो भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा हो जाएगी। श्रद्धावाने च ज्ञानम, श्रद्धा हो जाएगा, बड़े ज्ञानवान हो जाएंगे भक्ति के साथ में, और नाचते कूदते बढ़िया भगवान के धाम को चले जाएंगे। देखिए मानव शरीर इतना अमूल्य है कि इसको बड़े बड़े देवी देवता सब महाराज कहते हैं।
बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथन गावा। हमारी कौन सी बात है? वो तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, महात्मा, भगवान, अमलात्मा, विमलात्मा, देवता भी तरस रहे हैं। एक बार हम भी आदमी का रूप धारण करके और मानव बन के पृथ्वी पर चले जाएं। बोले क्यों? महाराज यहाँ तो अमृत चटा चटा के एक बूंद में काम चलाते हैं, तो जब तक वो अमृत का प्रभाव रहता है तब तक अमर रहते हैं। इसके बाद में महाराज नीचे ही आना है। तो पहले से हम प्रार्थना करते हैं एक बार हमको मानव बना के भेज दीजिए प्रभु, तो हम कुछ कर लें। तो इस मानव योनि में आप लोग आकर के और पुण्य अर्जन करना है, केवल पुण्य। अगर जीवन को सुचारू रूप से चलाना है, अगर आपने वह पुण्य अर्जित कर लिया, तो मैं वादा करता हूं कि जीवन में आप राज घराने में ही पैदा होंगे, किसी भी प्रकार की कोई कष्ट और कोई मैंने दुख तकलीफ नहीं होगी। ये भगवान की वाणी है। इसीलिए हम अपनी करनी को बनाने के लिए इस मृत्यु लोक में आते हैं और मानव का रूप धार करके। लेकिन मनुष्य यहाँ आने के बाद में क्या करता है? उस माया के चक्कर में फंस जाता है। मैं तय मोर माया भ्रम भारी, और उस माया के चक्कर में पड़ करके ये मेरा नाती, ये मेरा पोता, ये मेरी चाची, वो मेरा चाचा, वो मेरे बाबा, वो मेरे दादी, वो मेरे फूफा, वो मेरे फूफी, दुनिया के जितने नाते रिश्ते साथे सब उस चक्कर में पड़ जाते हैं। और चक्कर में पड़ गए और वो चक्कर में पड़े पड़े ऐसा चक्कर देते हैं कि चक्कर देते देते अंतिम सांस तक, जब बाबा जी की विदाई होती है, अब प्राण प्रयाण समय जब होता है, तब भी कहते हैं कब का चीज ही लाग है अपना हमी आए हम का गजक है। अब कक्का के प्राण जा रहे हैं तब बब्बा जी हमका चीज ही लाग है ना, हम अपनी सुनी ताई लाग है, तब भी नहीं। क्या है भाई? अब कक्का को आराम दीजिए, कहिए कि भगवान का नाम ले लीजिए, श्री हरि शरणम, बोले राधे श्री राधे। तो ये इस प्रकार से मानव जीवन का ये बड़ी बड़ी विचित्र नाव है। उस नाव में हम सब आप चढ़े हुए हैं और उस जहाज में चढ़ के सबको उतरना है। तो जहाज वही है भैया, एक ही जहाज है। उस जहाज में चढ़ के केवल एक ही काम है। चाहे कुछ लोग बैठे बैठे मोबाइल में पिक्चर देखें, चाहे भगवान की कथा सुने। कुछ लोगों का दिन भर पूरा गेम खेलते हैं, बड़े बड़े ऐसे स्लेट जैसे हैं, लैपटॉप जैसे। कुछ लोग अपना काम ही करते हैं, काम सब कर रहे हैं लेकिन मार्ग अलग अलग है। तो वह सत्संग का मार्ग जो है पा करके भगवान की कृपा हो जाएगी। इसलिए आप कुसंगों को मिटाइए, आपका जीवन बदल देगा। जो जीव सत्संग के द्वारा अपने आप को पलट लेते हैं मछली जैसे, विषयों से हट जाते हैं, उनका मन अंदर हो जाता है। जब आंख बंद करते हैं और मुस्कुराते हैं तो उनके अंदर भगवान का दर्शन होता है। पश्यन्ति ते मे रुचिरां माया संता प्रसन्ना मस्तारुणोतलोचनानि रूपाणि दिव्यानि बलप्रदानि साकं वाचं स्पृहणीनां वदन्ति। 35वां श्लोक। तृतीय स्कंध। अब कहते हैं हे मां, आपके मुखारबिंद से परम सुंदर ये जो दिव्य संभाषण हुए हैं मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। कपिल भगवान ने 81 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया और 24 तत्व माया के बताए, उनका निरूपण किया। जीव तत्व का निरूपण किया। भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए कपिल जी ने बताया। अब पाठ करने की अपेक्षा जब करना अच्छा है भैया, सब लोग पाठ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए सब लोग अपने अपने कर्ममाला में ही और बढ़िया कथा सुनते रहे। एक बार सब लोग अपनी कर्ममाला से 1 नंबर से स्टार्ट करके और भगवान का थोड़ा सा जप कर लेंगे। हम यहां से बोलेंगे, उसी मंत्र का जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जोर से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए, न शर्माइए, भगवान की कथा में बढ़िया मंत्र जाप करिए।
अगर आप थोड़ा से भी शर्मा गए, चाहे पुरुष हो चाहे देवियां हो, तो जान लीजिए फिर आपको उस भवाग्नि पे नाचना पड़ेगा। अभी तो कथा संगीत नहीं है, नहीं आप लोग बढ़िया भगवान की कथा में नृत्य करते। इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो राधा कृष्ण भगवान की।